नमस्कार, न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना सरोही, मेरे साथ हैं रत्नेश जी। हम बात करने वाले हैं पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो इस वक्त खूब विवादों में भी है, सुर्खियों में भी है। और राहुल गांधी ने संसद में इस किताब को कोट किया था, जिस पर हंगामा मच गया था। कौन सी ऐसी बातें हैं इस किताब में, क्या वो गोपनीयता का उल्लंघन करती हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल यही जो राहुल गांधी भी पूछ रहे हैं कि आखिर सच कौन बोल रहा है इस किताब को लेकर। ये किताब छपी है, नहीं छपी है, क्या एमएम नरवणे ठीक बात कर रहे हैं, या फिर पब्लिशर ने झूठ बोला है, या फिर जो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ये किताब तो पब्लिश हुई नहीं है। सच कौन बोल रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। वंदना, देखिए, एक ऑथर होने के नाते मैं इस प्रोसेस को समझता हूँ कि किताबें छपती कैसे हैं। देखिए, पहले हम एक रफ स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर उसको चैप्टराइजेशन होता है मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के पहले, फिर प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, फॉरवर्ड, और अप्रूवल के लिए जाती है पब्लिशर के पास। पब्लिशर का खुद एक एडिटोरियल बोर्ड होता है, वो प्रूफ करता है, चेक करता है। एक बार नहीं, ऐसे लेवल की किताबों की तो मेरे ख्याल से कई बार प्रूफ रीडिंग होती होगी। फिर वो अप्रूवल के लिए जाती है, उसके बाद ये प्रिंट होने जाती है। पब्लिश और रिलीज ये बाद में होता है। रिलीज इसका सबसे आखिरी स्टेप है, और उसके बाद मार्केटिंग और प्रमोशन शुरू होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनरल नरवणे की किताब भी इन सब स्टेजेस से गुजरी होगी। सवाल ये है, इसमें एक फैक्टर और है कि इस किताब के प्रूफ को या किस मैन्युस्क्रिप्ट को, मुझे पक्का नहीं पता, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को वेरीफाई करने के लिए और उसकी परमिशन के लिए भेजी गई थी। अब वो परमिशन पता नहीं आई कि नहीं आई, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी ने एक दिन, वो वीडियो मीडिया के सामने है, वो वीडियो सोशल मीडिया पर है, राहुल गांधी ने वो किताब सदन के मुख्य द्वार पर और सदन के अंदर पढ़ी भी थी और दिखाई भी थी। सवाल तो ये भी है ना कि राहुल गांधी के हाथ में वो किताब कहाँ से आई, क्योंकि प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हमने खुद तो पब्लिश की नहीं है, हमारा कोई प्रिंटिंग प्रेस तो है नहीं, ये किताब कहीं पब्लिश हुई है तभी तो हमारे पास आई है। जी, राहुल गांधी अभी 2-3 दिन पहले यही कहते हुए पाए गए। उनका वीडियो भी है, अगेन मीडिया के पास है, सोशल मीडिया पर है, कि या तो पेंगुइन इंडिया झूठ बोल रहा है या जनरल नरवणे। लेकिन फिर उन्होंने एक तीसरी लाइन ऐड की कि मैं आर्मी चीफ की बात पर यकीन करता हूँ। अब पूरा ये मामला इतना, चूँकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, कि अपने आप इतना हाईलाइटेड हो गया है कि मेरे ख्याल से जनरल नरवणे भी ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये मामला इतना तूल पकड़ लेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना ज़्यादा विवादास्पद होना। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अमेरिका जैसे देशों में एक कॉन्सेप्ट है कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन वो होती है जो किसी भी दशा में मीडिया के सामने नहीं आती। नॉन क्लासिफाइड होती है जो कभी या तो क्लासिफाइड रही हो, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद वो नॉन क्लासिफाइड कैटेगरी में आ जाती है और उसे रिलीज कर दिया जाता है, या वो ऑलरेडी बिगिनिंग से ही नॉन क्लासिफाइड होती है। भारत में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अच्छा, एक पुराना वीडियो है जो एमएम नरवणे का बताया जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये किताब मैंने लिखी है, किताब को पब्लिश कर दिया गया है लेकिन रिलीज नहीं किया गया है। इसके बाद राहुल गांधी एक ट्वीट का हवाला देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि एमएम नरवणे ने खुद प्री ऑर्डर की अपील की थी इस किताब को लेकर, यानी ये किताब पब्लिश हुई थी, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। देखिए, इस बारे में मैं अपनी अनभिज्ञता जाहिर करूंगा, क्योंकि पेंगुइन की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया है कि ये किताब अभी पब्लिश या रिलीज नहीं हुई है। और जनरल नरवणे ने, जैसे आप कहा, उन्होंने भी कहा इसकी स्टेटस ये है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक ऑथर होने के नाते मेरी पूरी सिंपैथी जनरल नरवणे के साथ है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बननी नहीं चाहिए थी।
क्योंकि भारत में ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एडवाइजर थे संजय बारू, जी। उन्होंने भी ऐसी ही एक किताब लिखी थी। अब यहाँ पर ये बात मैं फिर से रिपीट करूँगा कि भारत में इस बारे में हमें पक्का श्योर हो जाना चाहिए कि कम से कम भारत में क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड जैसा कॉन्सेप्ट ना तो है और ना मुझे आने की उम्मीद है। ठीक है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि जो सैन्य अधिकारी होते हैं उन्हें कब ये परमिशन मिलती है? क्या ऐसा कोई नियम है कि वो कितने एक्सपीरियंस के बाद, कितने सालों के बाद ऐसी कोई किताब लिख सकते हैं, अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं? क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसी कोई भी जानकारी बहुत संवेदनशील हो जाती है। देखिए, मैं एक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन है, वहाँ मैंने पता करने की कोशिश की। जी। वो वहाँ ज़्यादातर आर्म्ड फोर्सेस के या आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और वहाँ किसी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। मैं कल काफ़ी टाइम मैंने दिया कि किसी से बात हो जाए, लेकिन किसी ने कुछ भी बोलने से, इस किताब के संदर्भ में बोलने से मना कर दिया। अब आपका सवाल जो है किसी सीनियर आर्मी ऑफिसर को या आर्मी चीफ जैसे लेवल पे रहे ऑफिसर को कब ये परमिशन मिलती है कि वो कुछ बोले? क्या उसने आर्मी ऑफिसर होने के नाते ये किताब लिखी है या एक ऑथर होने के नाते किताब लिखी है? क्योंकि दोनों परिस्थितियां भिन्न हो जाती हैं जी। अगर वो एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते किताब लिख रहे हैं तब उसकी परिस्थितियां भिन्न हैं, लेकिन वो अगर एक सामान्य लेखक होने के नाते उस बात को लिख रहे हैं और अपने आर्मी ऑफिसर के करियर को वो सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्ट का एक साधन बना रहे हैं कि हमने चीज़ों को कोट किया है वहाँ जी, से। जी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें ज़्यादातर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की तारीफ है। 2-3 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जो परमिशन से जुड़े हुए हैं सीनियर लेवल के लोगों से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सिक्योरिटी एडवाइजर, पीएमओ, जी। उससे जुड़ी जो बातें हैं वो किताब को चर्चित करती हैं, विवादास्पद बनाती हैं। और फिर जैसा मेरा ज्ञान है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमिशन शायद पेंगुइन के पास अभी आई है, नहीं आई है कि किताब को रिलीज किया जाए या प्रकाशित किया जाए। अब जो पेंगुइन ने तो एक स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद वो कुछ बोल नहीं रहा है। राहुल गांधी सिर्फ सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने के लिए इस पूरे मुद्दे को हवा दे रहे हैं या वो अपनी बातों पर गंभीर हैं? ये कोई वास्तविक में सिक्योरिटी ब्रीच थी? इस बारे में मैं या कोई भी कह पाने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है। राहुल गांधी क्योंकि बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है कि वो सरकार को घेरे, लेकिन इस किताब को लेकर भी कहा गया कि संसद में जो किताब पब्लिश नहीं हुई है उसको कोर्ट नहीं कर सकते। खुद लोकसभा स्पीकर ने ये बात कही। तो ये भी कोई नियम है कि आप ऐसी ही किताब को केवल कोर्ट कर सकते हैं जो पब्लिश्ड हो? आप कैसे कोट कर सकते हैं? अब एक साधारण सी बात है, अगर कोई किताब पब्लिश नहीं हुई है तो 2 ही रास्ते हैं उस तक पहुंचने के। या तो पेंगुइन इंडिया के एडिटोरियल बोर्ड तक आपकी सीधी पहुंच है, आपने उसकी कोई पीडीएफ, हार्ड कॉपी या प्रूफ कॉपी हासिल कर ली, या फिर आपने उसको ब्लैक मार्केट से कहीं से डाउनलोड किया, पायरेटेड कॉपी। तो अब मुझे नहीं पता राहुल गांधी के पास वो किताब कहाँ से आई और क्या मकसद है, क्योंकि ये जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब मैं कोई किताब लिखता हूँ और राहुल गांधी पर दरअसल आरोप ये भी लग रहे हैं कि जब संसद में उन्होंने इस किताब को कोट किया तो जिस इंस्टेंस का वो जिक्र कर रहे थे, जिस पैराग्राफ को वो पढ़ रहे थे, उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा। हालांकि ऐसा होता है, संसद में हंगामा होता रहता है, लेकिन अपनी बात जो सदस्य होते हैं वो पूरी करते हैं। उन्होंने उसको केवल 1-2 लाइन उसमें उन्होंने उसको पढ़ा और उसके बाद उसे बीच में छोड़ दिया, ताकि एक लोगों की मन में क्यूरियोसिटी रहे कि उस किताब में आगे क्या हो सकता है। बाहर जब वो मीडिया के सामने आते हैं तभी वो पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ते हैं। तो क्या जानबूझकर उन्होंने एक गैप छोड़ा?
देखिए, ऐसे सेंसिटिव मौक़ों पर तो जो स्पीकर है, सभापति महोदय है, जहाँ तक मुझे भारतीय राजनीति का ज्ञान है, पूरा मौका देते हैं कि आप अगर कोई ऐसा विषय उठा रहे हैं तो विस्तार से उठाइए। जी। पर्याप्त समय दिया जाता है। हालांकि चीख पुकार मची होती है, ऐसा सदन में भी नहीं होना चाहिए। किसी गंभीर मुद्दे पर दुनिया में और भी संसद हैं जहां पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, लेकिन भारतीय संसद में और विधानसभाओं में ये दैनिक प्रक्रिया बन गई है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को नहीं बोलने देता, विपक्ष सत्ता पक्ष को नहीं बोलने देता। और आपने देखा होगा चंद चैनलों को छोड़कर मीडिया में भी वही है। आप मीडिया के पास अगर राहुल गांधी जाते हैं तब भी मीडिया भी ऐसे मुद्दों को सुनता है, जनरली बहुत ध्यान से सुनता है कि क्या बोल रहे हैं। और वो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी एक हैसियत है, एक संवैधानिक पद है। तो अब राहुल गांधी या तो खुलकर मीडिया के सामने आए, पूरी बात बताए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रन कर रहे हैं क्या? अब मुझे नहीं लगता क्या मकसद है उनका, लेकिन अगर ऐसा है तो उन्हें सारे अपने रिसर्च वर्क ढंग से करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। ये चूँकि सेंसिटिव मुद्दा है तो राहुल गांधी अगर इस पूरे मामले का नेतृत्व कर रहे हैं किताब से जुड़े, तो उनको शोध तो अपना अच्छा रखना चाहिए। तो अभी भी जो सवाल है, जो सस्पेंस है, वो बरकरार है कि ये किताब छपी है नहीं छपी है, क्योंकि अभी भी जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे क्लैरिटी तो नहीं मिल रही है। पेंगुइन इंडिया ही इसे बेहतर ढंग से बता सकता है, या फिर एमएम नरवणे। मुझे लगता है कि अगर जब तक खुलकर नहीं बोलेंगे तब तक स्पष्ट कोई जानकारी नहीं आएगी। हालांकि शुरुआत में जो उन्होंने एक पोस्ट किया है, रिपोस्ट किया है पेंगुइन इंडिया के ट्वीट को, जिसमें कहा गया कि अगर इस तरह की कोई भी कॉपी इस किताब की होती है तो उसे कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि राहुल गांधी के हाथ में वो किताब कहाँ से आई। बिल्कुल 3 परिस्थितियां हैं जहां से इस किताब के बारे में पता चल सकता है। या तो हम इंतजार करें किताब मार्केट में आए, लोग खरीदें और पढ़ें, ठीक है, या राहुल गांधी बताएं अगर किताब उनके पास है, या ऑथर। लेकिन ऐसी कंडीशन में ऑथर, मैं भी किताब लिखता हूँ जब, तो मेरे पास भी मेरे पब्लिशर एक प्रूफ कॉपी भेजते हैं कि आप अप्रूव करिए। अब यहाँ मामला ही पूरा थोड़ा नेशनल लेवल का है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास चला गया, या फिर पेंगुइन बताए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की अफवाहें चल रही हैं या जिस तरह की जो खबरें चल रही हैं, मुझे लगता है कि उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मामला वैसे भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है, बहुत संवेदनशील है। तो इस पर राहुल गांधी को भी थोड़ी सी गंभीरता और सतर्कता बरतनी चाहिए थी। अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को डील किया जाता है, और उस किताब के क्या वाकई जिन अंश को, जिस पैराग्राफ का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे, उसमें क्या ऐसी कोई बात है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, या फिर कुछ ऐसा नहीं था और राहुल गांधी ने इसे सनसनीखेज बना दिया है। तो ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।